हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी चैनल स्टडी 147 में। आज के लेक्चर में हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 कवर करेंगे। इसमें हम प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए उनको कवर करेंगे और टाइम एंड वर्क से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पार्ट कौन सा है? टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 2 ये कंप्लीट कर लिए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप इसे वहां से जाके देख सकते हैं और अपना जो बेसिक है वो वहां से कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 7 दिनों के अंदर कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला इसी कार्य को 14 दिनों के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 तो क्या दे रखे हैं? पुरुष। पुरुष को एम से डिनोट कर लेते हैं, प्लस 4 कितनी है? महिलाएं, यानी 4 हो गई अपने पास में वुमन। ये दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 7 दिनों के अंदर। जबकि सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि 2 पुरुष, यानी 2 तो हो गए अपने पास में मेल, प्लस 1 क्या हो गई अपने पास में वुमन। ये मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 14 दिनों के अंदर कर सकते हैं। अब ये जो अपने पास में इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करना है। डायरेक्ट यहां से जो कटता है उसको काट दो, जैसे मैंने यहां से डायरेक्ट किया। ये 60 से ये कट गया, ये 2 बार कट गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? 3m प्लस 4 वुमन, ये बराबर किसके? 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4m प्लस 2 वुमन की। मैन को एक तरफ कर लो और वुमन को एक तरफ कर लो। जैसे ही मैन को एक तरफ करेंगे यानी 4m, ये 3m इस तरफ चला गया तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 4 में से 3 गया तो अपने पास में क्या बच गया? एक आदमी। वुमन जो है, 2 वुमन को इस तरफ लेके आएंगे यानी 4 में से 2 माइनस किया तो अपने पास में क्या हो गया? 2 वुमन आ गई। अब यहाँ पे इनकी अपने पास में आदमी की और जो महिला की है वो एफिशिएंसी निकल के आ गई। ये m और w इस तरफ आ जाएगा, 2/1। ये जो अपने पास में निकल के आया है, यानी आदमी की एफिशिएंसी 2 है, जबकि महिला की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब एफिशिएंसी दे रखी है, टोटल आदमी दे रखे हैं, महिलाएं दे रखी है, तो सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल कार्य निकालना है। अब आपको जहाँ पे m की वैल्यू दे रखी है, वुमन की वैल्यू दे रखी है, इन वैल्यू को आप या तो इस वाले फॉर्मेट में पुट कर दो या फिर इस वाले के अंदर रख दो। तो जैसे इन दोनों में से किसी में भी रखेंगे तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा? कुल कार्य निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पे रखा, 3m, m का जो एफिशिएंसी है वो कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, प्लस 4, वुमन की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे किया 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? 7, तो ये आ गया 10 मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया। तो अपने पास में टोटल कार्य कितना निकल के आ गया? टोटल कार्य निकल के आ गया अपने पास में 70 कार्य निकल के आ गया। अब इस 70 काम को जो है वो कौन कर रहा है? उस कार्य को, यानी उस कार्य जो कार्य निकल के आया था, कितना कार्य निकल के आया था? टोटल कार्य अपने पास में 70 काम निकल के आया था, ये यहाँ पे निकाला था ना अपने। इस 70 कार्य को कौन कर रहा है? 7 महिलाएं कर रही है। अब ये बताओ, एक महिला की एफिशिएंसी कितनी थी? एक महिला की एफिशिएंसी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 7 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इन 7 महिलाओं की? टोटल 7 एफिशिएंसी हो जाएगी, यानी 7 क्या हो जाएगी? इनकी समता हो जाएगी। अब टोटल कार्य जो अपने पास में 70 आया था, इस 70 में यदि 7 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास में क्या आ गया? 10, यानी उस कार्य को 7 महिलाएं जो है ये कितने दिनों में कर देगी? 10 दिनों के अंदर। तो ये था अपना आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इससे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। सेम वैसे एक बार लिख दूं कि 4 तो अपने पास में क्या दे रखे हैं? मेन,
प्लस 5 क्या हो गई, वुमन हो गई। ये मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दिए 15 से। जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसी कार्य को, यानी 9 मेन हो गए प्लस 6 वुमन, इस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों के अंदर कर रहे हैं। तो इसको पहले सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके मैन की एफिशिएंसी और जो वुमन है इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं सबसे पहले। जैसे सोल्व करेंगे, या तो यहां से डायरेक्ट 15 कट रहा है तो डायरेक्ट इसको काट देंगे, यहाँ पे आ गया 2, इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो आ गया अपने पास में 12 मेन प्लस 15 वुमन, ये बराबर किसके, 18 मेन प्लस 12 वुमन के। अब यहां से जो भी मेन है उनको एक तरफ कर लो, वुमन को एक तरफ कर लेंगे। तो जैसे ही मैं मेन को एक तरफ करूंगा, यानी 12 को इस तरफ लेके गया तो ये माइनस के अंदर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में 6m, जो बराबर किसके, 12 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 15 में से 12 माइनस करे तो अपने पास में कौन हो जाएगा, 3 वुमन। जो काट रहा है उसको काट दो, जैसे मैंने इसको 3 से काट दिया, ये यानी 2m जो है ये बराबर किसके है, एक वुमन के। m को यहीं का यहीं रहने दिया, w को इस तरफ लेके आ गया, तो ये एफिशिएंसी निकल के आ गई अपने पास में। एफिशिएंसी क्या निकल के आई है, मैन की एफिशिएंसी 2 है, जबकि वुमन की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है अपनी, ये मैन की एफिशिएंसी 1 है और वुमन की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है, 2 निकल के आई है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस कार्य को 7 दिनों के अंदर पूरा करने के लिए कितने महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, कुल कार्य निकालना पड़ेगा। कुल कार्य कैसे निकालना है, यहाँ पे जो वी वैल्यू थी इस वैल्यू के अंदर मैन की एफिशिएंसी पुट कर दो और वुमन की एफिशिएंसी पुट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे 9, आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 6 वुमन की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, वुमन की एफिशिएंसी 2 दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और इनटू कितने दिनों में कर रहे थे, ये 10 दिनों के अंदर। इसको जैसे सॉल्व करेंगे, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया अपने पास में, 9 आ गया, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 और 9 कितना हो जाएगा अपने पास में, 21। 21 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कार्य कितना निकल के आ गया, 210। ये 210 जो है ये निकल के आए अपने पास में, कुल कार्य निकल के आए। अब इस कुल कार्य को कितने दिनों में करना है, टोटल 7 दिन के अंदर करना है। और 7 दिन में करेगा कौन, ये बताओ मेरे को। ये 210 जो है ये कुल कार्य था, इस कुल कार्य को 7 दिनों के अंदर करना था। और करेगा कौन अपने पास में, 4 तो पुरुष करेंगे, यानी यहाँ पे तो आ गया 4 पुरुष। पुरुष की एफिशिएंसी कितनी दे रखी थी अपने पास में, 1 एफिशिएंसी दे रखी थी, प्लस कितनी महिलाएं, महिलाओं को क्या मान लो, x मान लो, ये x महिलाएं। तो महिलाओं को मैंने मान लिया है x महिलाएं, और महिला की एफिशिएंसी कितनी थी अपने पास में, ये रही, महिला की एफिशिएंसी 2 थी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, जैसे इसको सोल्व करेंगे अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करने के लिए जो 7 है इसको इसके डिवाइड में ले आएंगे, तो ये आ गया 210 के डिवाइड के अंदर 7 आ गया। जैसे इसको काटेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 30। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 30 जो बराबर किसके, ये ब्रैकेट में था 4 प्लस ये कितना हो गया, 2x के बराबर था। अब 30, ये जो 4 है इस 4 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 30 के अंदर से 4 माइनस कर देंगे, जो बराबर किसके होगा, 2x के होगा, यानी 26। ये बराबर होगा 2x के। अपने पास में x का मान निकालना है, 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी 26/2 बराबर x। तो अपने पास में x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 13। यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 13। यानी जो होता ना कि कितनी महिलाएं, तो महिलाओं की संख्या कितने निकल के आई है, टोटल 13 महिलाएं। यानी जो पूरा कार्य जो है ना
इस पूरा कार्य को 7 दिनों में करने के लिए 13 महिलाएं और 4 पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास में, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन के अंदर 9 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों के अंदर, 34 दिनों के अंदर पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी जाए तो शेष व्यक्तियों को इस कार्य को 51 दिनों में पूरा करने के लिए दिन में कितने घंटे कार्य करने होंगे। चलिए फॉर्मूला इसमें कौन सा काम में लेंगे, एमडीएच वाला जो फॉर्मूला है उसकी सहायता से इसको करना है। चलिए करते हैं एक बार। ऐसे क्वेश्चन पहले भी बताए थे, लेकिन बस इसमें डिफरेंट क्या दे रखा है, संख्या जो है यह 40% के अंदर दे रखी थी। अभी तक क्या होता था, यहाँ पे संख्या कम हो जाती थी या फिर कुछ संख्या बढ़ जाती थी, घट जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, 40% दे रखा है। अब मेरे को ये बताओ कि हम 40% जो है, जो कुछ व्यक्ति थे ना, इन कुछ व्यक्तियों की संख्या को कितना मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं। कुछ व्यक्ति कितने होगी, माना कि अपने पास में कुछ व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 100। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम हो गई, यानी पहले 100 व्यक्ति थे, अब 40% कम हो गए, तो अपने पास में कितने व्यक्ति बच गए, 60 व्यक्ति जो है ये अपने पास में शेष रह गए। अब तो हो ही जाएगा आपके पास में सोल्व, यानी एमडीएच में आदमियों की संख्या 100 व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में 9 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों में कर लेते हैं, 34 दिनों के अंदर। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम, यानी जैसे ही 100 में से 40% लेस करेंगे तो व्यक्तियों की संख्या कितनी रहेगी, 60। तो ये 60 व्यक्ति जो है ना, इस शेष कार्य को कितने दिनों में, 51 दिनों के अंदर पूरा करना है। तो दिन में कितने घंटे, यानी मेरे को h का मान ज्ञात करना है। h का मान ज्ञात करना है, जो कट रहा है उसको डायरेक्ट यहां से काट दूं। जैसे यहां से डायरेक्ट कट जाएगा अपने पास में, ये 17 से 17 दूनी 34 और 17 × 3 51 हो गया। इसके अलावा और कट रहा है, जैसे मैंने यहां से काट दिया, 3 से काट दिया, इस 3 से डायरेक्ट काट दिया, ये 20 से डायरेक्ट काट दिया, तो अपने पास में कितना आ गया, x का मान, यानी x नहीं, h का मान कितना आ गया, 10 घंटे। यानी उनको डेली कितने, 10 घंटे कार्य करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी निश्चित कार्य को करने के लिए x और y इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा है। यानी एक तो अपने पास में है x और एक दे रखा है y। इनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात है ये कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 10 दिनों के अंदर समाप्त कर लेते हैं। ये बताओ, ये जो है ना, ये तो क्या आ गया, इनकी क्षमता दे रखी है। इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो y जो है ना, ये अकेला कार्य शुरू करता है और 5 दिन के बाद में काम करना छोड़ देता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कुल कार्य निकालना पड़ेगा। कुल कार्य कैसे निकालेंगे ये बताओ मेरे को। x और y जो है इनकी क्षमता दे रखी है, एक की क्षमता दे रखी है 5 और y की क्षमता दे रखी है मेरे को 2 क्षमता दे रखी है। और टोटल कार्य ये कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों के अंदर। तो कुल कार्य निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कुल कार्य निकालने के लिए इन दोनों के क्षमताओं को ऐड कर दिया। 5 और 4 कितने हो गए अपने पास में, 9। और समय कितना दे रखा है, टोटल वे इस कार्य को कितने दिनों में, 10 दिनों में समाप्त कर सकते थे। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में कुल कार्य कितना निकल के आ गया, 90। ये 90 जो है यह कुल कार्य निकल के आ गया। अब y अकेला जो है ना, ये कार्य को शुरू कर रहा है, यानी y की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 4। और y अकेला कार्य शुरू करता है और कितने दिन तक, 5 दिन करता है और 5 दिन के बाद में कार्य छोड़ के चला जाता है। तो y ने कितना कार्य किया, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 5 को मल्टीप्लाई किया तो y का कार्य कितना निकल के आया, 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से, यानी 20 काम जो है ये y ने कर दिया। टोटल 90 काम था, उसमें से 20 y ने कर दिया है। तो शेष काम कितना बच गया, तो शेष कार्य बच गया अपने पास में
70। और इस 70 कार्य को कौन करेगा? अब ओनली फॉर एक्स करेगा। यही तो क्वेश्चन भी पूछा है कि अब अकेले शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी जो एक्स है ना, ये शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष अपने पास में 70 काम था, एक्स की एफिशिएंसी दे रखी है 5, तो इसको डायरेक्ट यहाँ से काट दूं। ये 5 से एक बार किया, ये आ गया डायरेक्ट 14, यानी एक्स जो है इस पूरे कार्य को 14 दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण और अमित जो है, अरुण और अमित एक काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिन में कर सकते हैं यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, तथा अमित जो है यह शुरुआत करता है तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगा। कर लोगे? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तो दे रखा है अपने पास में अरुण दे रखा है और एक कौन दिया हुआ आपको? अमित दिया हुआ है। अरुण जो है यह तो किसी कार्य को 9 दिनों के अंदर कर सकता है, अमित इस कार्य को कितने दिनों में? 12 दिनों के अंदर कर सकता है। कुल कार्य की बात की जाए तो इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ गया अपने पास में 36। एफिशिएंसी अरुण की कितनी आ गई? 4 आ गई। और इसकी कितनी आ गई अपने पास में? अमित की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें और अमित जो है ये शुरुआत कर रहा है काम करने की, तो अमित शुरुआत कर रहा है कहां से? ये रहा, अमित शुरुआत कर रहा है, यानी पहले दिन अमित ने कितना काम किया? 3। फिर दूसरे दिन कौन आ गया? अरुण आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे क्या हुआ? फिर से अमित आ गया, फिर अरुण आ गया। तो ऐसे ये कार्य चल रहा है। तो क्या हुआ? पहले दिन अमित और दूसरे दिन अरुण, टोटल मिला के इन दोनों ने 2 दिन के अंदर कितना कार्य किया? तो इन दोनों ने कितना कार्य कर लिया? 7 काम कर लिया। फिर नेक्स्ट कितना करेंगे? फिर 7 काम करेंगे, फिर 7 काम करेंगे, फिर 7 काम करेंगे। कितना हो गया टोटल अपने पास में? 28 काम हो गया। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ? दोनों मिलके टोटल 7 काम और कर लेंगे। टोटल काम कितना हो गया अपने पास में? 35 काम हो गया। अब इस 35 काम को कितने दिनों में किया? यहाँ पे 2 दिन में कर रहे थे, फिर यहाँ पे 2 दिन, फिर 2 दिन, तो टोटल मिला के कितना हो गया अपने पास में? 10 दिन। यानी 35/36 काम को करने में टोटल कितना समय लग रहा है? 10 दिन। 35 काम ही तो करना था, 35 काम यहाँ पे डायरेक्ट हो गया। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका हो गया। डायरेक्ट कैसे करना है? डायरेक्ट करना है जैसे पहले दिन अमित ने किया, दूसरे दिन अरुण ने किया, टोटल काम कर लिया है कितना? 7 काम कर लिया। ये 7 काम कब किया? 2 दिन के अंदर किया। अब मेरे को कितना करना था? ओनली फॉर मेरे को जो कार्य करना था वह करना था टोटल कितना? 35 काम करना था। टोटल तो 36 काम है, यहाँ पे दे रखा है टोटल, ये रहा 36 काम दिया हुआ है, लेकिन मेरे को इस 36 में से करना कितना था? ओनली फॉर 35 काम ही करना था। तो मेरे को 7 से ऐसे 7 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिनों को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया डायरेक्ट 10 दिन, यानी 10 दिन के अंदर ये कार्य जो है ये समाप्त हो जाएगा। कितना? 35/36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा करता है। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि ए जो है ना, ये किसी कार्य का 1/3 भाग ये कितने दिनों के अंदर कर रहा है? 15 दिन के अंदर कर रहा है। अब ए 1/3 भाग, यानी टोटल काम कितना दे रखा था? इसमें टोटल कार्य कितना दे रखा है? ये जो नीचे है ये तो टोटल कार्य है। इस टोटल कार्य में से ए जो है ओनली फॉर एक भाग, ये एक भाग जो है ना, ये एक भाग कर रहा है कितने दिनों के अंदर? 15 दिनों के अंदर कर रहा है। तो ए को यदि पूरा कार्य करना होगा, पूरा कार्य कितना था? 3 था, तो पूरा 3 काम करना होगा यदि ए को, तो ए कितने दिनों के अंदर करेगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, ये 15 गुना है, तो इसको भी डायरेक्ट 15 से मल्टीप्लाई किया, यानी कितना आ गया? 45 दिन। यानी ए जो है ये पूरा कार्य कितने दिनों के अंदर कर लेगा? 45 दिनों के अंदर। तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूं मैं एक बार, यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये तो आपको।
एक सेकेंड, तो ए जो है ये पूरा कार्य कितने दिनों के अंदर कर रहा है, 45 दिनों के अंदर। ऐसे आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी इसी कार्य का 75% भाग, 75% भाग को हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये रहा 75% जैसे नीचे आता तो इसको सोल्व कर दो, 25 से काट दो, 3/4, यानी 75% को हम कैसे लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। अब बी जो है ये 3/4 कार्य जो है ये कितने दिनों के अंदर कर रहा है, 18 दिनों के अंदर कर रहा है। तो बी जो है यह पूरा कार्य कितने दिनों के अंदर करेगा, तो इसको डायरेक्ट या तो भी मैंने जैसे बताया था वैसे कर लो, या फिर एक और तरीका होता है डायरेक्ट 18 को मल्टीप्लाई कर दो, ये जो अपने पास में 3/4 है इसको उल्टा करके, यानी 18 काम कितने दिनों में कर रहा है, 3 दिनों में, टोटल कार्य था 4। जैसे जैसे इसको सोल्व करेंगे डायरेक्ट काट दो 6 बार, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 24, यानी बी जो है यह बी पूरा कार्य कितने दिनों के अंदर कर सकता है, 24 दिनों के अंदर। और सी जो है यही कार्य कितने दिनों में कर सकता है, 36 दिनों के अंदर। सी 36 दिनों के अंदर कर सकता है। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकाल लो। तो इनके एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ये कितना दे रखा है अपने पास में, टोटल यहाँ पे 45 दे रखा है, 24 दे रखा है और 36 दे रखा है, ये करके यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं। या फिर आपको डायरेक्ट निकालना आता हो तो डायरेक्ट निकाल लो, बेसिक तरीका वो है, उसी की सहायता से निकल जाएगा। लेकिन जैसे आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो डायरेक्ट इसका देखते ही एलसीएम निकल जाएगा, 360 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसको डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करके ए बी और सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी अपने पास में। यदि ए की एफिशिएंसी की बात की जाए तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी अपने पास में, 8, जो इसको 360 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और 36 से कितना आ जाएगा, 10। ये आ गई अपने पास में, ए की एफिशिएंसी 8 है, बी की एफिशिएंसी 15 और सी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 10 एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन आगे कहना क्या चाह रहा है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी और सी इन्होंने क्या हुआ कि 8 दिन तक 7 कार्य किया, यानी एक तो अपने पास में बी प्लस सी, इन दोनों ने मिलकर 8 दिन कार्य किया और इनकी एफिशिएंसी कितनी थी, बी और सी की एफिशिएंसी 15 और 10, 15 और 10 को ऐड किया तो कितने आ गए, 25। जैसे इसको 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 घंटे कितना होता है, 200 होता है, यानी इन्होंने 360 में से 200 काम कर लिया है। शेष काम की बात की जाए तो शेष कितना कार्य बच गया, शेष बच गया है 360 में से 200 माइनस किया तो अपने पास में 160 कार्य बच गया, क्योंकि बाकी का जो 200 काम था वह तो बी और सी ने मिलकर कितने दिनों में, 8 दिन में कर लिया था। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है ना यह अकेला शेष कार्य को कितने दिनों के अंदर पूरा करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 8 एफिशिएंसी है, शेष कार्य कितना था अपने पास में, 160 था शेष कार्य, इसको ए की एफिशिएंसी से भाग लगा देंगे तो अपने पास में क्या आ गया, 20 दिन, यानी ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, यह 20 दिनों के अंदर इसको कंप्लीट कर लेगा। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा है 2:5:3, यानी एक तो दे रखा है ए, एक दे रखा है बी और एक दे रखा है सी। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात कितना दे रखा है, 2:5:3। ये इनकी क्या दे रखा है, क्षमता दे रखी है, यानी एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी। अब क्या कह रहा है, वे इस कार्य को 27 दिनों के अंदर पूरा कर लेते हैं। अब 27 दिनों के अंदर पूरा करने का मतलब हो गया, यदि मेरे को कुल कार्य निकालना हो तो कुल कार्य किसे निकालते हैं, जो अपने पास में एफिशिएंसी आई थी, इस एफिशिएंसी को कुल समय से इनटू कर देंगे। अब अपने पास में एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, तो 5 और 3, यदि दोनों को ऐड कर दिया तो अपने पास में कुल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10। और कुल कार्य जो है ना, इस कार्य को 27 दिनों में कर देते हैं, तो इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में कितना आ गया, 270। ये 270 जो है ना, ये क्या आया अपने पास में, कुल कार्य, ये आ गया कुल कार्य 270।
अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी और सी एक साथ उस कार्य के 4/9 भाग को, कुल कार्य कितना था अपने पास में 270 था, इस 270 के 4/9 भाग काटना हो जो काट दो, जैसे 9 से डायरेक्ट मैंने किया 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 120। इस 120 काम को बी और सी जो है ये कितने दिनों के अंदर करेंगे। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 और 3 हो गया अपने पास में 8, तो डायरेक्ट इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, जो काट रहा है उसको काट दो, जैसे मैंने ये ना 8 एकम 8 और बच गया अपने पास में शेष 4, 8 पंचे 40, तो ये हो गया इसका 15 दिन। यानी बी और सी जो है ना एक साथ कार्य करते हुए कुल कार्य के 4/9 भाग को कितने दिनों में कर लेंगे, 15 दिनों के अंदर। तो पता चल गया करना कैसे। सबसे पहले तो आपको एफिशिएंसी दे रखी है, इस एफिशिएंसी को टोटल करना है। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई इनकी 10 आ गई। कुल टाइम दे रखा है 27 से मल्टीप्लाई किया तो 270, यह आ गया कुल कार्य। इस 270 का कितना भाग मेरे को करना है, ओनली फॉर कितना करना है, ये रहा 4/9 भाग कंप्लीट करना है। तो 270 का 4/9 निकाला तो 120 आ गया, और 120 को बी और सी कर रहे, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 पुरुष अथवा 5 महिलाएं 2 दिन के अंदर 14,820 रुपए कमाते हैं, तो एक दिन के अंदर 4 महिलाएं तथा 6 पुरुष कितने रुपए कमाएंगे। तो इसको सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, 6 आदमी जो है ना कितने दिन कार्य करते हैं, 2 दिन कार्य करते हैं, जबकि 5 जो वुमेन्स है यह भी कितने दिन कार्य करती है, 2 दिन कार्य करती है। इससे इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, 2 से 2 यहाँ से डायरेक्ट कट जाएगा, और अपने पास में 6m ये बराबर किसके आ जाएगा, 5 वुमेन के आ जाएगा, 5 महिलाएं दे रखी है। अब यहाँ पे आ गया m, w इस तरफ आ जाएगा, तो ये इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। यानी आदमी की जो एफिशिएंसी है ये तो कितनी निकल के आ गई है 5, जबकि जो वुमन है इसकी एफिशिएंसी निकल के आई है 6। अब यहाँ से आप कुल कार्य निकाल ही सकते हो, m या w की वैल्यू या तो आप इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। जैसे मैंने इस वैल्यू को इसमें पुट किया तो 6 मल्टीप्लाई बाय m की क्षमता कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और इनटू कर दिया 2 से, तो ये कितने आया 6 5 30 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो टोटल ये जो कार्य आ गया वो कितना आ गया अपने पास में 60 काम आ गया। यानी जब दोनों मिलकर 60 काम करते हैं, दोनों मिलकर या तो आदमी मान लो या महिलाएं मान लो, ये मिलकर 60 काम करते हैं, जब जाके इनको कितने रुपए मिलते हैं 14,820 रुपए मिलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे एक दिन काम करते हैं, और कौन करता है, एक तो करती है अपने पास में 4 महिलाएं, यानी 4 वुमन तथा 6 मेन, ये दोनों मिलकर कितने दिन कार्य करते हैं, एक दिन कार्य करते हैं। अब यहाँ से आप वुमन की और जो मैन है इन दोनों की एफिशिएंसी यहाँ से ऐड कर लो, यानी वुमन की जो एफिशिएंसी है यह तो 6 आ गई, प्लस 6 मल्टीप्लाई मैन की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कितने आ गया 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, और ये आ गया अपने पास में कितना आ गया 30। यानी टोटल अपने पास में जो कुल कार्य निकल के आया वो अपने पास में निकल के आया 54। पहले कर रहे थे 60 काम कर रहे थे, तब तो जाके उनको 14,820 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब वो कार्य कितना कर रहे हैं, ओनली फॉर 54 कार्य ही कर रहे हैं, तो कितने रुपए मिलेंगे बताइए, सीधा से सोल्व कर देंगे। 14,820 रुपए मिलते थे जब वे 60 काम करते थे, लेकिन अब कर रहे ओनली फॉर कितना 54 काम कर रहे। जो काट रहा है उसको काट दो, जैसे 0 से मैंने 0 को काट दिया, 6 से डायरेक्ट 54 को काट दिया, कितनी बार 9 टाइम काट दिया, और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8, ये आ गया, यानी 13,338 रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13,338 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 आदमी 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं, तो 20 आदमी 20 दीवारों को पेंट करने में
कितने दिनों के अंदर पेंट करेंगे, सीधा सा निकल जाएगा इसको। 16 आदमी 15 दीवारों को, दीवार नीचे आएगा, जो वर्क आता है ना अपन ने जो काम किया है वो नीचे की तरफ आता है, यानी 16 आदमी, यहाँ पे तो 45 दिन आ गया, 45 दिनों के अंदर 15 दीवारों को पेंट कर सकते हैं। जबकि 20 आदमी जो है यह 20 दीवारों को पेंट करने के लिए कितने दिनों के अंदर करेंगे, यानी मेरे को डी निकालना है, डी यानी दिनों की संख्या निकालनी है। जो काट रहा है उसको डायरेक्ट काट दो, 15 से ये 3 बार कट गया और 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में आ गया 48, यानी टोटल 48 दिनों के अंदर 20 आदमी 20 दीवारों को पेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा के अंदर खुदाई 24 दिनों के अंदर कर सकते हैं। उनकी खुदाई की जो गति का अनुपात दे रखा है वह कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है। यानी एक तो दिया हुआ है आपको आदमी दिया हुआ है और एक दिया हुआ है आपको लड़का दिया हुआ है, और इनकी गति यानी क्षमता हो गई, इनका अनुपात दिया हुआ है 4:3, यानी आदमी की क्षमता तो कितनी होगी 4 और लड़के की क्षमता कितनी दे रखी, 3 क्षमता लड़के की दे रखी है। तो इस क्षमता से वह कार्य करते हैं, तो कुल कार्य कितने दिनों में कर लेते हैं, 24 दिनों के अंदर। तो 24 दिनों में कर सकते हैं, एफिशिएंसी दे रखी है तो कुल कार्य निकाल ही लोगे। अभी पहले ही बताया था मैंने कुल कार्य कैसे निकालते हैं, जो आदमी और लड़के की एफिशिएंसी इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गई 7 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया टोटल अपने जो दिनों की संख्या है ना जिसमें कार्य कंप्लीट हो जाता है इससे। ये आ गया अपने पास में 168, यानी कुल कार्य कितना निकल के आ गया अपने पास में 168। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि लड़का अकेला वह काम करने लगता है तो कितने दिनों के अंदर वह कार्य कंप्लीट कर लेगा। लड़के की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। टोटल कार्य कितना था, 168 कार्य था। इसको 3 से यानी लड़के की एफिशिएंसी से भाग लगा दो तो यह आ गया 56, यानी लड़का जो है यह 56 डे के अंदर इस पूरे कार्य को कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 6 पुरुष या 2 महिलाएं या 4 लड़के किसी काम को 77 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला है और एक जो लड़का है ये मिलकर उस कार्य को कितने दिनों के अंदर पूरा करेंगे। चलिए इसको सोल्व कर देंगे। आप यदि इसको बुक के मेथड से सोल्व करते हो ना तो ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट करने की और सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं जिससे आपको एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 पुरुष दे रखे हैं, यानी जो बराबर किसके, 2 महिलाओं के, और ये 2 महिलाएं किसके बराबर कार्य करती है, 4 लड़कों के बराबर कार्य करती है, और टोटल मिलाकर ये कितने दिनों में कार्य कर देते हैं, 77 दिनों के अंदर। अब फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुरुष, एक महिलाएं और एक लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो आपको जो है ना ये एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का, इसको क्या है जो वुमेन्स वगैरह है, बॉयज वगैरह है, उनको भी क्या है आदमियों के अनुपात में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है आप मेरे को बताओ कि 2 वुमेन जो है ये किसके बराबर है, 6 आदमियों के बराबर कार्य करती है। 2 महिलाएं 6 आदमियों के बराबर कार्य करती है, तो एक जो महिला है ये किसके बराबर कार्य करेगी, 6/2 आदमियों के बराबर। बिल्कुल सही बात है। ऐसे में जो 4 लड़के, इसको भी कैसे लिख सकता हूं कि ये बताऊं 4 लड़के जो है ये किसके बराबर कार्य करते हैं, 6 आदमियों के बराबर कार्य करते हैं। तो एक जो लड़का है ये एक लड़का कितने आदमियों के बराबर कार्य करेगा, 6/4 m, इसके बराबर कार्य करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के, इनकी जगह क्या लिख सकता हूं, एक मैन की जगह मैन लिख सकता हूं, वुमन की जगह क्या लिख सकता हूं, जो अपने पास में एक महिला थी ना, एक महिला, इसकी जगह ये लिख सकता हूं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे मेरे पास में क्या है, लास्ट में क्या था, एक लड़का।
एक लड़के की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/4m। मैं ये लिख सकता हूँ, तीनों के तीनों क्या हुआ, एक ही फॉर्मेट के अंदर आ गए, यानी m के फॉर्मेट के अंदर आ गए। अब इनको आपस में ऐड कर लेंगे, यानी 1m प्लस 6/2m प्लस 6/4m। इनको ऐड किया तो नीचे तो अपने पास में एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 इसका एलसीएम आ गया, तो 4m प्लस ये 2 से 2 गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 12m प्लस 6m। जैसे इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में कितना आ गया, ये 12 4 4 10 10 ये हो गया अपने पास में 22/4m। ये आ गया, यहां तक सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आगे कैसे करना है अब इसको, अब आगे करने के लिए आपके पास में जो फॉर्मूला था ना एमडीएच का फॉर्मूला, ये लगा दूं। ये कैसे लगेगा, ये लगेगा कि 6 आदमी जो है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लो, 6 पुरुष या 2 महिला या 4 लड़के मिलके किसी काम को कितने दिनों में, 77 दिनों में कर सकते हैं। ऐसे मान लो 6 पुरुष दे रखे, यानी 6 आदमी जो है ना मिलकर, एम लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 6 आदमी मिलकर किसी कार्य को 77 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आया था, 22/4 आदमी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 22/4 मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। डी निकालना है, यानी दिनों की संख्या निकालना है। सोल्व कर लो यहाँ से डायरेक्ट, जो कट रहा है उसको डायरेक्ट काट दो, जैसे मैंने काट दिया यहाँ से 22 से काट दिया, ये 11 से 2 बार किया, और ये कितनी बार किया, 7 टाइम किया। 2 से इसको डायरेक्ट मार 2 बार किया, और ये 2 इस तरफ आ जाएगा, तो अपने पास में कितने आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, और 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 84। यानी एक पुरुष से एक महिला और एक लड़का इस मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, 84 दिनों के अंदर कर लेंगे। तो 84 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये था इसका बेसिक तरीका, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अभी जो है मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, इसलिए थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया, लेकिन जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपको ये मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ मिलकर पूरे काम को 16 दिनों में कर लेते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। एक तो दे रखा है अपने पास में ए दिया हुआ है, और एक कौन दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ए जो है ना यह है 1/6 समय के अंदर, यानी 1/6 समय को कैसे लिख सकते हैं, ये तो आ गया अपने पास में 6, और बी कर सकता है 1 समय में, यानी बी 1 में करता है तो ए कितने समय में करेगा, 6 समय के अंदर इसको कर लेगा। और कार्य कितना दे रखा है, बी से आधा काम करता है, यानी यदि बी 2 काम करता है तो ए कितना काम करता है, ए काम करता है। यह दे रखा है, क्या दे रखा है, कार्य दे रखा है, और यहां पे कितना दे रखा है, ये यहां पे समय दिया हुआ है। अब यहां से इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी निकाली तो इसके तो आ गई अपने पास में 2 एफिशिएंसी, इसकी कितनी आ गई अपने पास में 6 एफिशिएंसी निकल के आ गई है। अब यहां पे मेरे को ये बताओ आप कि ये जो है ना 6 और 2, 6 एक ही क्षमता है, और बी की क्षमता कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और ये मिलकर पूरी कार्य को 16 दिनों के अंदर कर सकते हैं। तो क्या मैं कुल कार्य निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए और बी की एफिशिएंसी से, ए और बी की एफिशिएंसी 6 + 2 को ऐड किया तो कितना आ गया अपने पास में 8। तो इन दोनों का आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास में 128। 128 जो है ये क्या आया है मेरे पास में, कुल कार्य आया, और इस कार्य को, कुल कार्य को बी अकेला जो है ये कितने दिनों में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, ये रही 2 बी की एफिशिएंसी दे रखी है। तो 128 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 64, यानी 64 दिनों के अंदर बी अकेला उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
3 पुरुष और 7 महिलाएं एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और दूसरी ओर 4 पुरुष और 6 महिलाएं समान कार्य को पूरा करने के लिए 8 दिन का समय लेता है। तो उस कार्य को पूरा करने में 10 महिलाएं जो है इनको कितना समय लगेगा। जस्ट अभी इसको क्वेश्चन किया था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अभी किया था एक बार, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है आपको, 3 आदमी दे रखी है प्लस 7 कौन दे रखी है, महिलाएं दे रखी है। ये मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों के अंदर कर रहे हैं। और दूसरी ओर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये रहा 4 पुरुष यानी 4 और 6 महिलाएं यानी 6 वुमन होगी, मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर लेते हैं, 8 दिनों के अंदर कर लेते हैं। अब यहां से आप इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो काट रहा है उसको काट दो, जैसे 2 से ये 4 टाइम गया और ये कितनी बार गया, 5 टाइम कट गया। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 15m, ये आ गया 35 वुमन, जो कि बराबर किसके, 4 को मल्टीप्लाई किया 16m प्लस 24 वुमन। m को एक तरफ ले लो और वुमन को एक तरफ ले लो, यानी 15 में से 16 माइनस किया तो अपने पास में कितना आ गया, 1 मैन आ गया। और ये रहा 35 में से यदि 24 को माइनस करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने पास में 11 वुमन आ गई। तो m की एफिशिएंसी अपॉन w यानी वुमन की एफिशिएंसी, आदमी की एफिशिएंसी 11 आ गई और महिला की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 1 आ गई। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ से आपको आदमी की एफिशिएंसी और महिला की एफिशिएंसी ये निकल के आ गई, इनकी सहायता से कुल कार्य निकाला जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, निकाला जा सकता है। इसकी वैल्यू को या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ रख दो। जैसे ही मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को रखा तो 3m, 3 मल्टीप्लाई m कितना दे रखा है 11 प्लस 7 को मल्टीप्लाई किया, वुमन की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे कर लेंगे, 10 से कर लेंगे। जैसे इसको सोल्व किया तो ये तो आ गया 33 प्लस ये आ गया 7 मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, ये 33 और 7 कितने होते हैं अपने पास में 40, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में टोटल कितने आ गया 400। ये 400 जो आया ना, ये क्या है, कुल कार्य आया। अब ये बताओ कुल कार्य आ गया है तो उस कार्य को पूरा करने में 10 महिलाओं को कितना समय लगेगा। कुल कार्य दे रखा है 400, महिलाओं की संख्या कितनी दे रखी है 10, और महिला की एफिशिएंसी कितनी थी, 1 एफिशिएंसी थी। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या जाएगा 40, यानी 40 दिनों के अंदर 10 महिलाएं जो है इस पूरे 400 काम को कंप्लीट कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को क्रम से 12 दिन और 18 दिनों में कर सकते हैं। यानी एक तो ए दिया हुआ है, वो किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। एक दे रखा है बी, ये किसी कार्य को 18 दिनों के अंदर कर सकता है। इन दोनों का यदि एलसीएम लिया तो 36 एलसीएम आया। ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 एफिशिएंसी आ गई बी की। अब इन्होंने एक साथ 4 दिन काम किया। किन्होंने किया था, ए प्लस बी ने एक साथ कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। यानी ए प्लस बी ने 4 दिन कार्य किया। 4 दिन कार्य किया तो टोटल कितना कार्य कर लिया, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ए और बी की एफिशिएंसी से। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो जैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 कार्य जो है ना, ये है ए और बी ने कर दिया है कंप्लीट। अब यदि मैं शेष काम की बात करूं तो शेष कार्य कितना रह गया, टोटल कार्य मेरे पास में कितना था, टोटल कार्य था मेरे पास में 36, जिसमें से 20 हो चुका है तो बच गया है मेरे पास में 16 काम। यानी शेष काम कितना बच गया मेरे पास में, 16 काम बच गया है। और इस 16 बचे हुए काम को ए और सी ने अगले 4 दिनों के अंदर पूरा कर लिया है। अब आपको यहाँ पे ए की एफिशिएंसी तो दे रखी है, ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, लेकिन जो सी है इस सी की आपको एफिशिएंसी दी नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो सी की क्षमता निकालनी है। अब सी की क्षमता कैसे निकलेगी, आप मेरे को ये बताओ कि एक तो ए है, एक प्लस सी है, ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे,
16 काम करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? टोटल 4 दिनों के अंदर करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है ना टोटल 4 दिनों में, ये रहा, टोटल 4 दिनों में करेंगे। अब आप मेरे को बताओ कि ए जो है ना, ए 4 दिनों में काम करेगा, ए की एफिशिएंसी है 3, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 12। यानी 16 में से ए ने कितना काम कर लिया है? 12 काम कर लिया है। बच गया कितना काम? 4 काम से स्किप किया, क्योंकि 16 काम करना था, 12 ए ने कर दिया है। टोटल बचा कितना काम है? 4 काम। इससे 4 काम को कौन करेगा? ए करेगा। अब मेरे को ए की क्षमता निकालनी है, ये सी की क्षमता निकालनी है। तो सी जो है ना, ये 4 काम कितने दिनों में कर रहा है? 4 दिनों के अंदर कर रहा है। तो सी की क्षमता निकल के आई कितनी? 1 निकल के आ गई। सी की क्षमता 1 निकल के आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी अकेला उसी कार्य का 50% भाग, कुल कार्य कितना था? 36 था, इसका 50% भाग यानी 18, इस 18 कार्य को सी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो टोटल कार्य 18 दे रखा है, सी की एफिशिएंसी 1 थी, तो 1 का भाग लगा देंगे। तो जैसे इसको 1 का भाग लगाएंगे तो सी जो है ना, यह 18 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा, यानी 18 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए 1/5 भाग कार्य को 3 दिनों में कर सकता है, जबकि बी की दक्षता जो है ना वह ए की आधी है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में आधा कार्य कर लेंगे? ये बताओ। ए 1/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है? ये 3 दिन के अंदर कर रहा है। तो ए पूरा कार्य करेगा तो इसको उल्टा कर देंगे, यानी 5/1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कर लेगा टोटल कार्य कितने दिनों में? 15 दिनों के अंदर। तो डायरेक्ट निकल के आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है। ए जो है ये पूरा कार्य कितने दिनों के अंदर कर रहा था? अपने पास में 15 दिनों के अंदर कर रहा था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी की दक्षता जो है ना ए की आधी है। इससे क्या मतलब निकल गया? बी की दक्षता, बी की क्षमता जो है ना ए से कितनी दे रखी है? आधी दे रखी है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ए 15 दिन में कार्य कर रहा है तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों के अंदर। तो सीधा सा मेरे पास में निकल के आ गया 20 कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। अब ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो। ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 एफिशिएंसी आ गई। आ गया ना ये? बी की दक्षता ए की आधी है, ए की दक्षता अपने पास में कितनी थी? ये रही। ए की दक्षता यदि 2 थी तो बी की दक्षता ए की आधी हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में आधा कार्य कर सकते? टोटल कार्य कितना था? 30 था, 30 का आधा कितना हो गया? 15 कार्य। और इस 15 काम को ए और बी मिलकर कर रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1, टोटल आ गई 3 एफिशिएंसी, यानी ये आ गया अपने पास में 5। यानी इस कार्य को 5 दिनों में ये कंप्लीट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 5 पुरुष और 2 लड़के 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना कि 7 पुरुष और 10 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। तो उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए लड़कों को 40 पुरुषों के साथ में, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए कितने लड़कों को 40 पुरुषों के साथ में जुड़ना चाहिए? ऐसा जस्ट अभी मैंने एक और क्वेश्चन करवाया था। कौन सा क्वेश्चन करवाया था? ये वाला। शुरू में ही करवाया था शायद, फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेम ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है अपने पास में। जो 16 नंबर का क्वेश्चन था ना, ये बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये है आपको होमवर्क यानी कमेंट्स बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे भी इनकी लैंग्वेज घुमा घुमा के बन सकते थे, क्योंकि बेसिक तरीका तो ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्या होता है लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजेज किया
और एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो आगे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी कमेंट्स, जो भी वर्क वगैरह दिया है वो आपको एक बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन नंबर 16 इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे YouTube चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।